मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए। These are very important English basic class. The first class English learning, we study about parts of speech. Parts of speech, all the words in English divided into 8 group according to their function they do in sentence is called parts of speech. Parts of speech में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि parts of speech के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको लर्निंग करना है, उसको सीखना है। क्या करना है? सीखना। एक एक भाग तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद कर लोगे तो इन फ्यूचर तुम्हारा कभी ना कभी ये काम आएगा ही। इसीलिए जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसको बी केयरफुली, अटेंशन प्लीज एंड टू द पॉइंट ऑफ टीचर। आपको शिक्षक की बात को पूरा ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनना भी एक चाबी है। लिसनिंग इज द पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का चाबी सुनना भी है। इसीलिए हम लोग एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जितना ही दिन लगेगा 5 डेज 6 डेज 7 डेज, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डीपली से पढ़ना है। क्या करना है? पूरा डीपली से पढ़ना है। हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, उनके एक एक रूल्स को देखते हैं। पहला नियम है नाउन। क्या है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें 8 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं? 8 काइंड्स। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे पार्ट्स को याद करना, रिमेंबर करना है और आपको नेक्स्ट डे फिर A to Z जितना भी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको सुनाना है। क्या करना है? सुनाना। इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका रिमेम्बरिंग स्किल बढ़ेगा और फिर आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, ग्रोथ होगा। तो फिर से हम एक बार आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको ये चीज का ज्ञान देना सटीक और उचित समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग होते हैं? 8 भाग। कितने भाग? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का बोला जाता है ये इंग्लिश का आधा कॉन्सेप्ट को हाइड करके रखा, छुपा के रखा। इसके अंदर इतना कॉन्सेप्ट है। जब हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन में 5 प्रकार है। ओल्ड इंग्लिश में 5 प्रकार है और मॉडर्न इंग्लिश में 3 प्रकार है। उसी तरह प्रोनाउन का 10 काइंड्स है, एडजेक्टिव का 10 काइंड्स है। वर्ब भी हम लोग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं और साथ साथ में हम लोग एक्शन वर्ब जो पढ़ते हैं, मेन वर्ब V1, V2, V3, V4, V5 तक पढ़ते हैं। उसी तरह एडवर्ब का भी काइंड्स है। प्रीपोजिशन में तो बहुत अत्यधिक प्रीपोजिशन है, इसको एक एक करके पढ़ना, स्टडी करना बहुत जरूरी है। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसीलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना। क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? टेल मी यस और नो? यस। आपको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज English language is the mass of communication and it is the global language, it is the official language and it is an international language. So you try to understand and keep the concept in your brain, Okay, that's all.